सजाती है शुक्रिया जिंदगी, शक्ति जगाती शुक्रिया जिंदगी, हिम्मत बढ़ाती शुक्रिया जिंदगी, बुद्धि निखारी शुक्रिया जिंदगी, समझ संवारी शुक्रिया जिंदगी, दिल को खोला शुक्रिया जिंदगी, करुणा से बोला शुक्रिया जिंदगी, प्यार सिखाया शुक्रिया जिंदगी, अपनापन लाया शुक्रिया जिंदगी, स्वीकार सिखाया शुक्रिया जिंदगी, अभी से मिलाया शुक्रिया जिंदगी, पल में बसाया शुक्रिया जिंदगी, शांति दिलाया शुक्रिया जिंदगी, दया जगाई शुक्रिया जिंदगी, मर्यादा सिखाई शुक्रिया जिंदगी, विश्वास दिया शुक्रिया जिंदगी, साथ निभा दिया शुक्रिया जिंदगी, धैर्य सिखाया शुक्रिया जिंदगी, रहना सिखाया शुक्रिया जिंदगी, खुद से प्यार शुक्रिया जिंदगी, खुद का स्वीकार शुक्रिया जिंदगी, आभार जगाया शुक्रिया जिंदगी, आभार में लाया शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। शुरुआत करते हैं आज के अमेजिंग अमेजिंग सेशन की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, इतना सुंदर दिन देने के लिए जहां अपनी प्रैक्टिसेस से अपने जीवन को और जानदार शानदार जबरदस्त बना पा रहे। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू पावर बुक देने के लिए, थैंक यू प्रेम की भाषा सिखाने के लिए, प्रेम की शक्ति बताने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अपने जीवन को इतना मस्त बनाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसी थैंकफुलनेस के साथ, इसी लव की फीलिंग के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यस, किसी की कोई शेयरिंग हो? किसी को कुछ बताना हो? हम आगे बढ़े? यस मैम। यस ठीक है, मैं शेयर करती हूँ बुक। पेज नंबर 210। 219 था ना? नहीं, 210। खेलने के हर अवसर को लपक ले। यस। खेलने के हर अवसर को लपक लें। धन संबंधी कोई भी कमी करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ाने का अवसर को लपक लें। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए ये सोचें कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों की कितनी मदद मिलेगी। इससे इसको
आप पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल संकेत सं, खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि हम्म, सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में भी कर रहे हैं, ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा लें, जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दे, तो में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपके पास मिलेगा। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आप इसी समय वो सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बात करेंगे। आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होंगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति अपनी आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे, आपके पास मानसिक शांति होगी, आप खुश होंगे, आप हर चीज के बारे में निश्चित होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है। यह धन के प्रति प्रेम की भावना है, और यही पैसों की चुंबक की तरह से आपसे चिपका कर रखती है। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। नेविल गोडार्ड, नवविचारवादी लेखक। इस बहुत खूबसूरती से बता रही है कि अब हमें ये हम समझ गए कि मनी के साथ हमें अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई रखना है, पर उसको करना कैसे है। तो वो बता रही है कि अगर आपके पास खर्चे हैं और आप उस खर्चे को देने समय बुरा महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा धन जा रहा है या मेरे पास धन कम हो रहा है, तो वो नेगेटिव फीलिंग आपके लिए और ज्यादा स्कैर्सिटी क्रिएट करेगी। बजाय अगर आप ये सोचे कि जिनको भी मैं ये धन दे रहा हूँ ना, वो जो कंपनी वाले हैं जिनके पास ये प्रॉफिट जाएगा, जिनको सैलरीज जाएगी, उनके घर चलेंगे, उनके बच्चे बड़े खुश रहेंगे। मेरे इस एक सामान खरीदने से पूरी इकोनॉमी चलती है, पूरा मनी सर्कल चलता है, पूरा रोटेशन होता है, क्योंकि डिमांड होगी तभी तो सप्लाई होगी। अगर मैंने यहाँ पे कुछ मांगा है, मेरी जरूरत का कुछ बन रहा है, वहां से सप्लाई हो रही है, वो चेन चल रही है, और मेरी जरूरत को इतनी आसानी से बस धन दे करके मैं पूरा कर सकती हूँ। तो अगर मैं उस वे से सोचूं ना कि ये मेरा धन न जाने कितने लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा, उनका पेट भरेगा, उनके तन पर अच्छे कपड़े सजेंगे, उनकी लाइफ में खुशियां आएंगी। जब आप उस देने वाली फीलिंग में आ जाते हो ना, उस भाव में आ जाते हो कि मैं किसी के लिए खुशी का माध्यम बन रही हूँ, किसी के जीवन में एक मेरे कुछ खर्चा करने से किसी के जीवन में खुशी आ रही है, मेरे कुछ कुछ खर्चा करने से किसी की बीमारी में वो दवाई ले पा रहा है, मेरे कुछ खर्चा करने से कोई ट्रेवल गोल पूरा कर पा रहा है, किसी की पढ़ाई हो पा रही है, किसी का भला हो रहा है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं ना पूरे प्रेम से कि यार ये किसी के भले में जा रहा है, किसी की खुशी में जा रहा है, तब तब वो जो फीलिंग्स है ना, तब वो आपके लिए अबंडेंस वाली फीलिंग बन जाती है, तब वो आपके धन को बढ़ाने वाली फीलिंग हो जाती है। तो भगवान को ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप हैप्पी हैप्पी फील करो, आप ग्रेटफुल फील करो और उस तरीके से हर काम करो।
को करूं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ना मुझे बहुत खुशी खुशी फील करनी है। जब मैं उस खुशी से वो काम करती हूँ ना, तो भगवान मेरे साथ जुड़ जाता है, वो बहुत सपोर्ट करता है मुझे। और ये दोनों भावनाएं ही हैं, बुरा फील करना, अच्छा फील करना। इसी के ऊपर बेस है कि मैं धन की किल्लत में रहूंगी या मेरे पास अथाह धन होगा। ये दोनों फीलिंग्स ही, अगर मैं कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके खर्चे कर रही हूँ, कुड़कुड़ करके धन को देख रही हूँ कि इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, तो मेरे पास हमेशा कमी रहेगी, कमताई रहेगी धन की। लेकिन अगर वही मैंने सीख लिया इस बुक के थ्रू कि मैं अपने मनी के बारे में ऐसे ही बोलूंगी कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, मैं देने वाली बन रही हूँ, मेरे पास तो इतना है, मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, ना कि ये कि मेरा पैसा कम हो रहा है, मेरे पास अभी जो है उससे मैं जितना कर पा रही हूँ मैं कर पा रही हूँ, और ये किसी के काम आ रहा है। जब मैं वैसे वाली फीलिंग से बुरा महसूस ना करते हुए करूंगी ना, तब वो मनी मेरे लिए बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करके आएगा, वो मेरे लिए और मनी अट्रैक्ट करके लाएगा, और मैं मनी मैग्नेट बन जाऊंगी। तो इस पूरी चीज की आइडिया क्या है? पॉजिटिव फीलिंग मनी के लिए रखना है, तभी मैं ज्यादा मनी को अट्रैक्ट कर पाऊंगी। अगर मैंने लॉस की, रिग्रेट की फीलिंग रखी ना खर्च करते समय, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है जो मेरे लिए मनी को और कम करेगा। मेरे पास जितना मनी है वो भी कम होते जाएगा। तो मुझे हमेशा जब भी मैं खर्चा कर रही हूँ, तो ऐसा ही, ये एक गेम की तरह है, ये एक गेम की तरह है जिसे हमें खेलना है, कि मुझे हर बार अपने आप को याद दिलाना है कि अच्छा मेरे पास खर्चा आया है तो खुशी खुशी देना है। ये गेम है जो मैं यूनिवर्स के साथ खेलूंगी, ठीक है ना? तो धन संबंधी जो भी काम कर रहे हैं, आपको अच्छा महसूस करते हुए करना है। इस खेल में एक ही रूल है कि आपको गुड फीलिंग्स करते हुए धन को, जब भी आप ले रहे हो, यूज कर रहे हो, दे रहे हो, आ भी रहा है, जो भी हो रहा है धन से रिलेटेड जो कुछ भी है, आपको अच्छा महसूस करना। बस गेम का यही एक नियम है कि मुझे खेलते हुए, बस जब मैं खेल रही हूँ तो मुझे याद रहना चाहिए कि मुझे गुड फीलिंग्स पे रहना है। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि नोट का जो ऊपर वाला, ये आइडियाज बता रही है जिस तरह से वो गुड फीलिंग्स में आती है। तो रोंडा क्या करती है, नोट का जो फ्रंट साइड होता है, जिसमें जो भी फोटो बना हुआ रहता है, उसको वो ऊपर की तरह रखती है, ऊपर की तरफ रखती है, और वो महसूस करती है कि जब ये ऊपर है ना, तो इसका पॉजिटिव साइड मुझे दिख रहा है, और मैं अमीरी का एक क्लू मानती हूँ इसको अपने लिए। वो बोलती है कि मैं पहले से ही अबेंडेंस में हूँ, क्योंकि बैक साइड मुझे बैक की तरफ ले जाएगा, फ्रंट साइड मुझे आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए वो हमेशा अपने पैसे को फ्रंट साइड रख के देती है, ताकि वो आगे आगे बढ़ रही, वो ये क्यों क्यों ले लेती है कि ये इसका जो आगे का हिस्सा है ना, वो मुझे आगे बढ़ा रहा है जीवन में। तो हमेशा वो कह रही है कि मैं फ्रंट साइड को ही सिंबल मानती हूँ अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, और बैक साइड को सिंबल मानती हूँ लैक का और स्कैरसिटी का। इसलिए मैं जब भी किसी भी मनी को यूज कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके फ्रंट साइड को देखते हुए, उस पर फोकस करते हुए, अबंडेंस के ऊपर फोकस करते हुए उसको मैं लेना देना करूँ, ताकि मेरे माइंड को पता चले कि मैं इस बारे में पॉजिटिव हूँ। मैं जब भी मनी दे रही हूँ या ले रही हूँ, तो मैं पॉजिटिव उसको फीलिंग दे करके कर रही हूँ। और मेन चीज इसमें क्या है, आपको फील करना है, आपको पॉजिटिव, ये एक इमोशन है जो आपके अंदर डेवलप होता जाएगा कि वाह वाह, पॉजिटिव साइड से दे रही हूँ तो पॉजिटिव साइन ही है, मेरा मनी आगे ले जा रहा है, मुझे बढ़ा रहा है, फ्रंट साइड फ्रंट में लेके जा रहा है। ठीक है? तो उसी तरह अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखे ताकि उसका फ्रंट वाला पार्ट ही आपको नजर आए, ताकि जब आप उसको देखें ना, तो हर समय आप ये कंफर्म कर लो अपने अंदर में, ये सुनिश्चित कर लो कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, फ्रंट साइड में हो, आप हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में हो। वो हिस्सा आपको हमेशा ये याद दिलाता रहेगा। और ये महसूस करने की बात याद रहे, अच्छा महसूस करना उसको देख करके, वाह वाह, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मैं तो बहुत ऊपर उठ रही हूँ, मेरे पास तो बहुत धन आ रहा है। ये महसूस करना है, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, आप अच्छा महसूस करो, तो आप लेवल अप होते जाओगे, न जाने कब बूंद बूंद करके आपका घड़ा भर जाएगा और आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड में भी वो बोलती है, जहां मेरा नाम लिखा हुआ था है ना, मैं उसको ऊपर रखती हूँ कि ये ऊपर का रास्ता है, ऊपर मेरा नाम मुझे बता रहा है कि मैं कितने अपार धन की मालकिन हूँ, कितना मेरे पास पैसा मेरे नाम पर है।
तो जिस भी चीज को आप बिल को पे कर रहे हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से हो या नोट से हो, जब आप उसको फ्रंट साइड में देते हुए कर रहे हो ना, तो आप प्रचुरता की कल्पना करें, आप फील करें, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास इतना सारा पैसा है कि जितने लोग हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है, सपोज मैंने एक टूथब्रश खरीदा, तो उस टूथब्रश बनाने वाली कंपनी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों से मटेरियल खरीदा है, जिन लोगों ने धन को पाने के लिए सारा कुछ किया, तो मैं उन सभी लोगों की मदद कर रही हूँ धन पाने में। तो जब मैं इतने सारे लोगों के जीवन में धन आगमन का जरिया बन रही हूँ, तो मुझे भगवान कैसे छोड़ देगा, क्योंकि जो मैं दे रही हूँ वो ही मेरे लाइफ में बढ़ रहा है। तो मैंने अगर किसी के लिए धन पाने की कामना का एक ऐसा चैनल मैं बन रही हूँ, जब मैं ये धन दे रही हूँ, उनके घरों में खुशियां आ रही हैं, उनके घर के रोजगार चल रहे हैं, उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, उनके घर में इनकम्स आ रही हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, तो मुझे कैसे भगवान छोड़ देगा। तो मैं भी इतनी ज्यादा दौलत पाने के लिए वर्दी हूँ, और मैं उस प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में वेलकम कर रही हूँ, जब मैं दूसरों के लिए वो प्रॉस्पेरिटी का जरिया बन रही हूँ। तो इस तरह से मुझे उस खर्च को करना है, इस तरह से मुझे अपने आप को बार बार याद दिलाना है। और जब आप इस तरह से करने लग जाओगे ना, तो आपका जीवन धीरे 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 बेटर होने लगेगा, आप अच्छा महसूस करने लगोगे, और आप निश्चित रूप से बहुत सारे मनी को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। और आप है ना, आपके मनी को देखने का नजरिया बदलेगा, आपको अपनी अबंडेंस को देखने का, आपको मन होगा कि मैं ज्यादा खर्चे करूं, ज्यादा लोगों को मदद करूं, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं तो हमको लगता है ना यार, और करूं और करूं। तो वो आपकी भावना जो आपके अंदर जागेगी ना कि मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे मैं लोगों को खुशी दे सकूं, तो मेरे लिए वो क्रिएट करेगी सारी सिचुएशन जिससे मेरे पास धन बढ़ता जाएगा, और मैं ज्यादा अपने खर्चों को कर पाऊंगी, बिलों को भुगतान कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप जब अपने आप को रिच महसूस करते हो ना, तो आपकी चाल बदलेगी, आपके ढंग बदलेंगे, आपके चीजों को, लोगों को देखने का, एक बोलते हैं ना, मेरी क्लास है, मैं इससे नीचे आके मैं बात नहीं कर सकती, इससे ज्यादा मैं नीचे नहीं गिर सकती, या कुछ एक मेरा स्टैंडर्ड है जिसको मैं मेंटेन करके चलती हूँ। तो वो मेरे दिमाग में बनता जाएगा कि हाँ, मैं दौलतमंद हूँ। जब आप बोलते हो मैं दौलतमंद हूँ, तो आप रिच के जैसे एक्ट भी करने लग जाओगे, क्योंकि आपको, जब आप सोचोगे ना कि यार, कभी कभी वो ऐसे नहीं है, वो मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखाते हैं, जब वो आंख बंद करके सोचता रहता, तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कान भी आ जाए, अच्छा ऐसे होगा, अच्छा ऐसे होगा, मुर्गियां होंगी, फिर फार्म होगा, फिर अंडे होंगे, फिर और अंडे होंगे, फिर मेरी फैक्ट्री होगी। तो वो सोचते ही वो इतना करोड़पति फील होने लग जाता है कि उसके हाथों से वो घड़ा टूट जाता है जो घी का, वो अपने सर पे। क्यों? क्योंकि वो बेफिक्री में आ जाता है, वो अपने आप को रियली रिच मानने लग जाता है, और उसको लगता है मैं फ्री हूं, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, तो उसके हाथों से वो घड़ा छूट जाता है। वैसे ही जब हम अपने कल्पना में सोचेंगे ना कि मैं बहुत रिच हूँ, बहुत रिच हूँ, तो नॉर्मली नेचुरली मैं अपने प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए भी अच्छा फील करने लग जाऊंगी, और जो बोझ लेकर मैं चल रही हूँ ना कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, कैसे लाइफ चल रही है, नॉर्मली नेचुरली वो मैं सौंप दूंगी उस क्रिएटर के हाथ में, मैं सरेंडर मोड में चली जाऊंगी, और मुझे अच्छा बेटर महसूस होने लग जाएगा, और वो ही फीलिंग मेरे लिए और बेटर कंडीशंस क्रिएट करेंगी। मेरी सारी चीजें ऑटोमेटिकली, बस ये छोटी सी हैबिट से अपने आप को रिच फील करते हुए आप खर्चे करो। वाह वाह, भगवान मुझे इतनी भी ताकत दी है ना कि इतना भी मैं खर्चा कर पा रही हूँ, इतना भी मैं लोगों को, परिस्थितियों को मदद कर पा रही हूँ, इतना मैं लोगों को इस तरह से उनके जीवन में खुशियां ला पा रही हूँ। ठीक है, तो वो महसूस करना है, ये फाउंडेशन है मनी मैग्नेट बनने की। जितना खुश होकर के आप करोगे, उतना ज्यादा आपको आपके आने वाले कल की चिंता नहीं होगी, और हर दिन आप खुशी को महसूस करोगे, और इस भावना को आपको पकड़ना है, इसी भावना में रहना है, और कोई चारा नहीं। चाहे 1 रुपया है तो भी ये भावना आप रख सकते हो, चाहे हजारों करोड़ों रुपए है तो भी सेम भावना आप रख सकते हो, क्योंकि एक लिमिट होती है ना। आप खाना, चाहे करोड़पति हो चाहे गरीब हो, भूख तो उतनी लगेगी ना।
3 4 5, उससे ज्यादा रोटी तो नहीं खा पाएगा ना इंसान, एक लिमिट तक बोलेगा बस। तो करोड़पति का पैसा भी वहां पे आके वो लिमिट पे आके रुक जाता है। उसके पास 56 भोग पड़े हो ना, फिर भी उसे जितनी भूख है वो उतना ही खाएगा, उसके बाद जितना भी कुछ है वो उसके लिए वेस्ट हो जाता है। वो कहता है दे दो किसी को, किसी में बांट दो, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। तो जितनी मेरी जरूरत है ना, उसके बाद जो कुछ भी मेरे पास है वो एक्स्ट्रा ही है मेरा, और हम सभी के पास है वो। तो उस एक्स्ट्रा को ही बढ़ाने के लिए सारी मेहनत हो रही है, क्योंकि जरूरतें तो भगवान हर एक की पूरी करता है, इच्छाएं ही है जो हम यहाँ पूरी करने बैठे हैं। तो यस, अगर इच्छा पूरी करनी है ना, तो उसके लिए अच्छा महसूस करना होगा। तो पूरे इसमें इसने यही बताइए, अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना। अगर मैं अच्छी भावना रख रही हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मेरी इच्छा हमेशा हमेशा पूरी होगी। भगवान जी कहेंगे तुम इतने अच्छे से करती हो ना सब कुछ, तो तुम्हारी इच्छा को तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, पूरी करूंगा। हर मनचाही चीज के मालिक बन चुके होंगे, अपनी सारी इच्छाओं को खुद साकार होता हुआ देखेंगे, और नॉर्मली नेचुरली ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस मैं मनी का मैग्नेट बन जाऊंगी। करना ही क्या है, बस गुड फीलिंग्स में आना है। यस, गेम यही है कि आप गुड फीलिंग्स में आ जाओ मनी के लिए। यस, आप कुछ ओके। ऐड करोगे मिलन जी? नहीं नहीं, आपने बहुत ब्यूटीफुली ऐड कर दिया। और वो सारी चीजें जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सही में वो हर शुरू से उसने आखिरी तक यही बोला है कि गुड फीलिंग में रह लो। बस वही इसका मेरे को लगता है बुक का सार है, लव एंड गुड फीलिंग। गुड फीलिंग्स ही लव है। हाँ। वही। धन को हाँ कहें, याद रखें किसी दूसरे व्यक्ति की को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी किसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पर हैं। इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आप ही के साथ हुई हो, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। और दूसरी ओर यदि आप निराशा या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं और ये सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा, तो आप बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही हैं। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी को महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने के हाँ कर देते हैं। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अब अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपनी स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई सौ डॉलर निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वो अपना सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी, पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति की चेहरे की ओर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज सुनकर मैंने सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसों के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ही नहीं। दरअसल दान देने का सुखद भावना से मुझे वह प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता जी
होता रहा कि पैसे बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव ना बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया कि मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था। वह तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावनाओं को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसों की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। मदर टेरेसा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता धर्मोपदेश। यदि आप पैसों की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसों के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमेरिकी विचार आसपास के राहगीरों को और भेजें। उनमें से हर एक के चेहरे को देखें, उन्हें बहुत से पैसे देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है तो इससे पैसों के बारे में आपकी भावनाएं बदल जाएंगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएगी। अमेजिंग बता रही है। होप सभी को समझ में तो आ रहा होगा कि कितना प्यारा उसने कॉन्सेप्ट दिया है हम सबको। तो यस, धन को हर रूप में हमें अच्छी एनर्जी देनी है, चाहे वो मेरे पास है या पास वाले पड़ोसी के पास है या मेरी भाभी के पास है या किसी ऐसे इंसान के पास है जिससे मेरी अनबन है। ठीक है ना, किसी के पास भी अगर आप धन को देख रहे हो तो ऐसे नहीं बोलना है कि इसके पास इतना धन, अरे देखो देखो उसने तो कार भी खरीद ली, अरे इसने बड़ा बंगला खरीद लिया, अरे फॉरेन की टूर हर 2 दिन में घूम रहे हैं भाई, क्या चुल मचा रखी है बाहर घूमने की। तो अगर मैं ऐसा सोचूं ना, मैं किसी की निंदा कर रही हूँ, कंप्लेनिंग मूड में हूँ या मैं बुरी भावना दे रही हूँ, तो मेरे पास मैं मान लू कभी धन नहीं आएगा। बल्कि अगर मैंने अरे वाह हर दिन घूम रहे हैं, वाह वाह साल के 365 दिन घूमे, भगवान करे उन्हें हर शहर घुमाए, भगवान बहुत अच्छे से घुमाए, बहुत मजे करें, हर दिन फेसबुक में फोटोज डालें, बहुत खुशियां मनाए। अगर वैसा सोच रही हूँ ना तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरे पास वो धन आएगा। जितने जितने लोग जो जो कुछ कुछ भी कर रहे हैं ना, सबको ब्लेसिंग दो। वाह वाह भगवान जी कितने दयालु हो आप, जो कोई जो कुछ भी करना चाहता है ना आप सबको सपोर्ट करते हो। जितना धन जिसके जीवन में जिसे भी चाहिए आप सबको देते हो। जब मैं ऐसी भावना ऐसी फ्रीक्वेंसी पर रहूंगी ना तो मेरे पास धन जितना मुझे चाहिए ना वो इजीली इजीली आ जाएगा। तो ये होता कैसे है, जब मैं उस धन के लिए खुश होती हूँ जो दूसरों के पास है तो मैं यूनिवर्स को ये सिग्नल दे देती हूँ कि मेरे पास भी ये धन आएगा ना तो मैं इतनी ही खुश रहूंगी। और यूनिवर्स तो चाहता ही है मुझे खुश रखना, वो तो चाहता ही है कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज को और अट्रैक्ट करूं जिससे मैं और वेल्दी हो जाऊं, खुश हो जाऊं, है ना। तो ये साइंटिफिक साइकोलॉजिकल आइडियाज हैं जो वो बता रही है कि जिसको करके है ना, इन इन चीजों को समझ के करेंगे ना तो हमें पता रहेगा कि हाँ मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रही हूँ मेरे जीवन में। मैं फील गुड करके अपने लिए और मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं अबंडेंस पर फोकस कर रही हूँ, लैक पर नहीं। मैं विजुअलाइज कर रही हूँ वेल्थ को, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ दूसरों की सक्सेस को। मैं अपने लिए लव को डेवलप कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड को डेवलप कर रही हूँ, उस एनर्जी को डेवलप कर रही हूँ जो मेरे लिए ढेर सारा धन लेकर आएगा मेरी लाइफ में। अगर आप जो भी नेगेटिव इमोशन दे रहे हो ना तो सोच लो कि आपके पास जो धन है ना वो हमेशा कम ही रहेगा। बुरी भावनाएं आपके पास
ज्यादा धन, ज्यादा सफलता को नहीं आने देगी। तो आप अगर किसी के भी जीवन में ऐसी अबंडेंस देखते हो, ऐसा कुछ अच्छा देखते हो, तो आपको चेक करना है खुद को, क्या मैं हाई फ्रीक्वेंसी में हूँ, क्या मैं गुड फीलिंग्स में हूँ, क्या मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे इमोशंस कैसे हैं उन लोगों को देखकर। ठीक है। पैसा तभी आता है जब आप दूसरे लोगों की खुशी में खुश होना सीख जाते हो। ठीक है। तो आपको हर बार किसी भी अच्छी खबर के लिए हाँ कर देनी है, चाहे वो आपके लिए हो या किसी और के लिए हो। ठीक है। अब वो अपनी स्टोरी बता रही है कि उसके पास बड़ी दिक्कतें थी पैसे की, और वो ये भी बता रही है कि उसे बिल्कुल नहीं पता होता था कि वो कैसे आगे सरवाइव करेगी, क्योंकि उसके पास कर्जे ही कर्जे थे, सब कुछ नेगेटिव था। और उसने ये बताया कि जब उसने एक कदम लिया ना, उसने एक कदम लिया कि उसने महसूस किया मैं सबको सबको पैसे बांटूंगी ताकि मैं गुड फीलिंग्स में आ जाऊं। लेकिन वो एक बात और भी डिक्लेयर कर रही है कि जब आपके जीवन में पैसे नहीं होते हैं ना, तो अच्छा महसूस करना आसान नहीं होता है, वो काम इजी नहीं होता है। सच में मैं खुद बता रही हूँ, कोई मेरे पास कोई सिचुएशन लेके आता है, कॉल आता है ना, तो उसको बड़ी आसानी से मैं समझा देती हूँ, नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगी। लेकिन वही सिचुएशन मेरे ऊपर आती है ना, तो मैं चाहे जितना भी समझा लूं, मेरा मन नहीं मानता है। मुझे कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को, ये मेरा पर्सनल मैं देख रही हूँ, अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि बार बार वो मन है ना स्ट्रांग होकर आता है। मतलब मैं बोलती हूँ नहीं मुझे अच्छा महसूस करना है, तो बोलता है अरे पागल है क्या, देख सामने ऐसा भी है, ऐसा भी ऐसा है, कैसे तू अच्छा महसूस कर रही है, क्या तुझे अकल नहीं है, तेरे पास ये चीजें हैं और तू अच्छा महसूस करेगी, तू मतलब कैसे गुड फीलिंग्स में रह सकती है। तो बार बार है ना हमारे अंदर ही कोई ऐसी चीज होती है, ऐसा कोई रेजिस्टेंस होता है जो बार बार हमें पीछे घसीटता है। और तब हमें है ना, कहते हैं अपने ही भीतर 100 हाथियों का दम हमें नीचे की ओर खींचता है, और हमें उसके अपोजिट में काम करना होता है। तब वो 100 हाथियों का दम लगता है जब हम अपने आप को नरकों से निकाल के स्वर्गों की तरफ जाने का फैसला लेते हैं और अंधेरों से उजालों की तरफ आते हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी सिचुएशन मुझे दिख रही है, मुझे अच्छा महसूस करना है, मुझे देना सीखना है, जो कुछ भी है उसको रखकर मुझे बहुत गुड फीलिंग्स में आना है। तो इसने वो डिसीजन आखिर लिया, और उसने अपनी जरूरत का सारा पैसा, जो उसको बहुत मच नीडेड था, उसे ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, उसने सोचा बस मुझे गुड फीलिंग्स चाहिए, उसने सभी अनजान लोगों में उसे बांटना चालू किया। और जब आप किसी को देते हो ना, तो देने की खुशी बहुत ज्यादा होती है। उसने इस फीलिंग से नहीं दिया कि मैं दूंगी तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट उसने खुशी को महसूस करने के लिए, गुड फीलिंग्स को महसूस करने के लिए अपने पास जो भी धन था उसको बांट दिया। और वो सोच रही थी कि कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। जब उनको वो धन देती थी, वो स्माइल करते थे उनके चेहरे की खुशी को देखकर। और वो जो खुशी उसने महसूस की ना, जो सुखद भावना उसे प्रेम से महसूस हुई, उसने किस पैसों को दे के प्रेम दिया ना सबको, एक तरह से हम अपना लव शो कर रहे हैं ना दूसरों को पैसे दे करके। तो जो उसकी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके, और वो खुशी उसके लिए इतना बड़ा मैजिक करके लेकर आ गई कि उसके पास, जो वो भूल गई थी कि कुछ शेयर में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, $2500 का उसको गिफ्ट मिला भगवान की तरफ से। और उन शेयरों के पैसे मिलने के कारण वो बहुत ज्यादा अमीर फील हुई। तो उसकी मतलब क्या है ना, उसने बोला कि मैं पैसों के बारे में जो भी बुरा महसूस कर रही थी, देने के बाद मुझे पैसा पाने के लिए दान देती गई, और मुझे वो भावना अच्छी होने लग गई मेरा। तो इससे मेरा क्या हुआ ना, जब मैं प्रेम महसूस करने लग गई देने से, तो मेरे जीवन में वो मैजिक आ गया। तो हम भी शुरू करें कुछ ना कुछ छोटा मोटा, थोड़ा बहुत दान, जो कहते हैं ना दशवंत निकालना, हम शुरू करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अबंडेंस लेकर आएगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना क्वांटिटी में दे रहे हैं, बल्कि किस भावना से दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। जितना प्यार से हम देते हैं ना, उतना ज्यादा हमारे लिए वो पैसा बरकत लेकर आता है, खुशी लेकर आता है, अबंडेंस लेकर आता है, और मेरी आर्थिक परिस्थितियां बदल जाती है। आगे पढ़ेंगे।
रिया जी, उन्होंने इसके पहले वाले पैराग्राफ में एक चीज और कही, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो उन लोगों को अच्छे फीलिंग्स दो, फीलिंग्स, मनी यस। की। आप सोचो, किसी इंसान को विजुअलाइज करो कि सामने ये इंसान खड़ा हुआ है, आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, आप बोलो मैं भर भर के पैसे इसको दे रहा हूँ और ये कितना खुश फील हो रहा है, इसको कितनी खुशी मिल रही है, ये कैसे एक्साइटेड हो रहा है। आप बस वो भावना भी लेकर आ जाओगे ना अपने अंदर तो भी बहुत है। तो आपको क्या करना है, अपनी बालकनी में बैठ जाओ, चाय का कप लेकर, जितने भी लोग जा रहे हैं ना, बोलो इसको तो मैं आज 1,000 रुपए दे रही हूँ, इसको आज 10,000 दे रही हूँ। आज ये अपने घर में ले जा रहा है बहुत सारे खिलौने, छोटे बच्चे के लिए साइकिल ले जा रहा है, मिठाई लेकर जा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है। जब मैं वो फीलिंग रखना चालू करती हूँ ना, तो भी मैं एक बहुत, कहते हैं ना, किसी को दुआ दो, किसी के दुआ दो, वो उनके रास्ते खोलेगी तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। और दुआ कमाना बड़ा मुश्किल है, जब हम देते हैं ना तो नेचुरली वो हमारे पास लौट के आता है। उसके तरफ से नहीं आएगा ना, यूनिवर्स बड़ा न्यायशील है, वो कहीं ना कहीं से आपके लिए वो दुआ भेजेगा। तो आप गुड फीलिंग दोगे। आपने अगर एक पेड़ को भी गुड फीलिंग दी है ना कि इसके फल बहुत अच्छे आएंगे इस बार, तो वो भी आपको, भगवान छोड़ेगा नहीं, आपके पास भर भर के वो खुशियां कुछ ना कुछ रूप में आएंगी। अगर आपने किसी भी रूप में किसी का भला सोचा है तो आपके साथ भर भर के भलाइयां होंगी। तो यस, किसी के भी खुशी में बहुत खुश हो जाओ, किसी को भी खुशी देने के लिए काम करो। धन भी जहां आप दे रहे हो ना, तो ऐसे मत सोचो कि इसमें मेरा फायदा हो रहा है, जो मेरा फायदा हो रहा है ना वो इतना छोटा हो रहा है, लेकिन जो सामने वाले को खुशी मिल रही है ना वो बहुत बड़ी है, वो मायने रखती है। तो एक्चुअली में मैं धन से अपनी प्रेम को कनेक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं प्रेम का जरिया बना रही हूँ धन को। और जब मैं वो सीख जाऊंगी ना कि मैं प्रेम लेना और देना धन के थ्रू कर पाती हूँ, तब मेरे जीवन में वो प्रेम को बढ़ने के लिए धन बढ़ जाएगा। वाह, कितना अमेजिंग है। ऐसे लग रहा है बस अभी चालू कर दो, सबको दुआएं दो, सबके पास भर भर के धन आए। करियर और व्यवसाय। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। निकोलास जोसेफ वॉन जैक्विन, डच वैज्ञानिक। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसों को चलाती है, और जो भी अच्छे भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे की अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसा नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस सारे पैसों के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वो सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं, और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। अगर आपकी कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं और उससे कतई प्रेम नहीं करते, तो आपको ना तो कभी पैसा मिलेगा, ना ही आपको प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों के प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। उसे पाने और लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है, और यह यकीनन आपको मिल जाएगी। आप, हाँ, किधर गया। हम्म अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती है। आपकी प्रिय, स्क्रॉल डाउन, नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन दिया जिसे वह हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया जिसमें उसने नाम के अलावा कंपनी के लोगो लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता रहा।
इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई जो वह हमेशा से चाहता था, और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उससे उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिली। अगर आपको यह भी ना मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है, और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर है, और उसे पाने के लिए आपको तो वहां पर पहुंचना भर है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। एल्बर्ट श्वेट्जर, नोबल शांति पुरस्कार विजेता चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। व्यवसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना कि आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावनाएं वाली प्रतिक्रिया देते हैं तो इसके बाद कारोबार में ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित हैं। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा, और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। अपने मोबाइल को ऊंचा उठाना और अच्छा महसूस करने के लिए अपने मनोबल को सॉरी ऊंचा। मनो मैं वही सोचूं मोबाइल क्यों बोल रहा है वो। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, खेल इजाद करें, खेलें और वह सब करें जो आप कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू में हर चीज से प्रेम करें। दूसरी कंपनियों की सफलता को देखकर भी वैसे ही रोमांचित हो जैसे आप ही सफल हुए हैं। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। आप चाहे जो व्यवसाय, नौकरी या काम धंधा करते हैं, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसों के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसों की तुलना से कम योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय या करियर का असफल होना तय है। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते, आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं। इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना से ज्यादा योगदान देना है। अगर आप हाँ, मिलने वाले पैसों से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। वो ले देखिए एक ही बात बोल रही है कि बुक के अकॉर्डिंग पैसा आपके पास तब आता है जब आप अपने काम से प्यार करते हो। अगर आपके पास कोई काम है और आप उसको प्यार नहीं दे रहे हो, आप उससे मतलब खुश नहीं हो, तो आपको आकर्षण की नियम जो है, जो शक्तियां हैं, वो अगर आप बुरी भावनाएं रख रहे हो अपने काम के लिए, तो आपको कभी भी उससे पैसा अच्छी तरह से नहीं आएगा। और अगर आपको पैसा अपनी ओर खींचना है, वो चिंबक बनना है, तो आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, लेकिन अपने प्यार के लिए, जिस काम को आप प्यार करते हैं उस प्यार से उस काम को करना है। जब आप अपने प्यार के लिए शिद्दत दिखाएंगे, उससे आप लव करेंगे, अपने आप काम को आप एंजॉय करते हुए करोगे, जो भी कर रहे हो उससे प्यार करोगे, एक्साइटमेंट फील करोगे, तब आपके पास वो काम बहुत सारा धन आने लग जाएगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करने लग जाते हो। तो यस, जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के मैग्नेट बन जाते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, काम पसंद नहीं है, तो सक्सेस और पैसा दोनों ही आपके पास आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें उसने एक एग्जाम्पल भी बताया कि एक इंसान आगे था कि उसको एक पसंदीदा पद के लिए उसने अप्लाई किया, और वो क्या किया, कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बना करके उसने अपनी तनख्वाह वगैरह सब लिख दिया, और उस कंपनी का बिजनेस कार्ड तैयार किया। बार बार उस लोगों को देखकर खुश होता था, वो महसूस करने लगा कि मैं उसे मैं वहां काम कर रहा हूँ, मुझे वहां काम मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ।
और जैसे ही उसने इंटरव्यू दिया तो उसको नौकरी भी मिली, और जो उसने काल्पनिक उसमें सैलरी लिखी थी उससे कहीं ज्यादा मिला। उसने बस कुछ नहीं किया, प्रेम दिया। उसने प्रेम दिया कि मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पर हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है वहां पे काम करके। उसने इस कंपनी को प्यार दिया, उसके लोगों को प्यार दिया, उसके नाम को प्यार दिया, उसने उसके ऑफर लेटर को प्यार दिया, उसने उसके बिजनेस कार्ड को प्यार दिया, जो पसंदीदा पद था उसको प्यार दिया। तो बेसिकली उसने प्यार दिया और उसे वो जॉब भी मिल गई, ड्रीम जॉब। और उस कंपनी में उसको जो भी ओहदा चाहिए था वो भी मिल गया, प्लस जो पैसा वो चाहता था उससे ज्यादा मिला। तो ये कैसे हुआ? उसकी अच्छी भावनाएं जो वो महसूस करके प्रेम दे रहा था, उसी से वो मैग्नेट बना, और उसी से वो मतलब खुद को पहले ही इतना कॉन्ग्रेचुलेट कर चुका था ईमेल्स भेज भेज के कि तुम्हें जॉब मिल चुकी है, मिल चुकी है, कि वो रियलिटी बन गई। तो वो ही होता है ना कि जब हम प्यार दे रहे हैं, आकर्षण का नियम, हमें जो हम कल्पना में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो ही हमारी रियलिटी में हो जाता है। तो इसमें क्या किया उसने? विजुअलाइजेशन किया, पॉजिटिव फीलिंग के साथ उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर लिया। तो सफलता खुशी की कुंजी नहीं है। आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो मेक श्योर नहीं करेगा कि आप खुश भी हो, लेकिन अगर आप खुश रहना सीख जाते हो ना, तो आपको हर काम में सफलता मिलना निश्चित है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सक्सेसफुल होना मेरा एम नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। मेरा एम होना चाहिए मैं खुश रहूं। आप हो सकता है बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन आपको पेंटर बनना था, तो आप चाहे बड़े डॉक्टर बन भी गए हो ना कहीं आपका एक कोना रो रहा होगा, जो पेंटर बनना चाहता था। लेकिन अगर आपने पेंटिंग करके अपने आप को खुश कर लिया ना, तो सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आएगी, खुद ब खुद वो पहचान आएगी, खुद ब खुद वो पैसा आएगा। तो जो मुझे पसंद है ना वो ही मुझे करना चाहिए, मुझे प्यार उसी चीज को देना चाहिए, जो मैं करना चाहती हूँ वो ही काम करना चाहिए। ऐसे ही मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास भी किसी व्यवसाय में पैसा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण है कि आपने बुरी भावनाएं दी हुई है उस काम को, उस सफलता की कमी को। आपका अगर काम अच्छा चल रहा है, मतलब आपने अपने आपको उस प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर रख लिया है। अगर आपका व्यवसाय बुलंदियों पर पहुंचने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार हैं, तो प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर आप स्थित हैं। तो आपको अपने काम के लिए अच्छा महसूस करना है, वो ही आपको वहां तक पहुंचाएगा, उस फ्रीक्वेंसी तक, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर आप अपने विचारों में, अपने फ्रीक्वेंसी में ऊपर उठ रहे हो, तो आप अपने जॉब में, काम में भी ऊपर उठोगे, सफलता की शिखर पर पहुंचोगे। ठीक है ना? और आपको वैसे ही रोमांचित होना है हर बार, दूसरे लोगों को देख करके भी, जैसे आप अपनी खुशी में रोमांचित होगे। ऐसा नहीं कि मेरे को मेरा ड्रीम जॉब चाहिए और दूसरे को मिल गया तो मैं रो कि नहीं उससे मिला है, उससे मिला है तो वाह वाह मेरे लिए क्यों है, मुझे भी मिल जाएगा। दूसरों की सफलता में भी मुझे वैसा ही रोमांचित होना है और अच्छा फील करना है, तब आपसे वो सफलता आकर चिपक जाएगी, तब आप मनी के मैग्नेट बन जाओगे। तो यस, जो भी आप काम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप को वहां से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, मतलब आपके यहाँ वहां पे उसकी प्रेम की कमी है, तो आपको ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। ज्यादा प्यार दोगे तो आप सुनिश्चित कर लोगे कि ये एक ही तरीका है, ये एक ही तरीका है जो आपको ज्यादा पैसे लाके देगा। आप चाहे कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पैसे ज्यादा तभी मिलेंगे जब आप अच्छा प्यार कर रहे हो अपने काम से। तो यस, आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं, इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। जितना आपको मिल रहा है ना उतना देना भी सीखें। अगर आपको कोई काम मिला है, उसके एवज में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो अगर आपने कम योगदान दिया ना वहां पे, तो उतने पैसे आप डिजर्व नहीं करोगे, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर आप अपने काम को प्यार कर रहे हो और हर दिन एफर्ट डाल के कुछ कुछ नया कर रहे हो, कहते हैं ना प्रमोशन भी उसको मिलता है जो अच्छा सर्व करता है। तो अगर आपने अपना 100% दे रहे हो ना, तो आपकी वो सैलरी भी बढ़ के आएगी, वो डिसाइडिंग फैक्टर बनेगी। तो अगर आप प्यार करोगे तभी तो 100% दोगे, प्यार ही नहीं करोगे तो कहाँ से करोगे वो। तो यस, ये सारे तरीके हैं, प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता दे है। सकता है। हाँ, इसको कंटिन्यू करें, फोर हाँ, ट्वेंटी टू हो कर गई है। लेते हैं।
ये ओके। थोड़ा सा ये पावर पॉइंट्स कर लेंगे, होना तो यहाँ तक हम कर लेते हैं। ये एक, ये 4 पेज कर लेते हैं। कर लेना कि इसको, फिर ये धन का चैप्टर फिर नहीं तो अटक जाएगा हमारा यहाँ पे। कर लेना इसको फिनिश, 5-10 मिनट लगेगा। यस। प्रेम, कोई कुछ बोल रहा था। धन सिर्फ एक हाँ, साधन है। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। सिर्फ पैसों के बारे में सोचने से आपकी जितनी खुशी मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको पैसों से संभव चीजों के बारे में सोचने से मिलती है। इसलिए कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं और आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, जो सिर्फ पैसों के बारे में सोचने से संभव नहीं है। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं, पैसा उनमें से एक है। यह सोचने की गलती ना करें कि पैसा ही वह एकमात्र साधन है जिससे आपको सब कुछ मिल सकता है। यह सीमित सोच है और इस पर चलकर आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला में से एक नई कार को आकर्षित किया। एक दिन वह कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वह फ्लैश फ्लड में फंस गई। उसकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी जमीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह हंसती रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज पर भी आई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी से इतना नुकसान हुआ कि उसका ठीक होना संभव नहीं था। 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया और उस पैसों से उसने अपने सपनों की कार खरीद ली। इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही थी, इसलिए इसके पास कहीं नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने उस सुंदर नई कार को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर लिया? क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन की नई कार खरीदने पर बहुत ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया की थी। यह खबर सुनकर उसकी खुशी के आंसू निकल आए थे। मेरी बहन इतनी खुश हुई और उसने इतनी ज्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही तो प्रेम की शक्ति है। हालांकि पहले आपको यह पता नहीं होता कि आपको अपनी मनचाही चीज कैसे मिलेगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। इसलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाएं और आस्था रखें, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और अपने भीतर खुशी महसूस करें। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज लेगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है, जबकि प्रेम की शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। इसके तरीके हमारे समझ से परे होते हैं। यह सोचकर अपने जीवन को सीमित ना करें कि पैसा ही मनचाही चीज को पाने का इकलौता तरीका है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। इसके बजाय आपका, किसको बोल रहा हूं, लक्ष्य तो वह बनना, करना या पाना होना चाहिए जो आप बनना, करना या पाना चाहते हैं। यदि आप नया मकान चाहते हैं तो उसमें रहने की खुशी की कल्पना करें और एहसास करें। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या विदेश जाकर रहना चाहते हैं, संगीत, अभिनय या खेल के परीक्षण लेना चाहते हैं, तो इसकी कल्पना करें। ये सारी चीजें अनगिनत तरीके से आपकी ओर आ सकती हैं। प्रेम ही सर्वोपरि है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम का अवहेलना करते हैं और आपका परिणाम भुगतने होंगे। प्रेम आपको जीवन की सबसे बड़ी नियामक शक्ति होना चाहिए। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। धन एक साधन है जिससे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर लाते हैं। लेकिन अगर जीवन आप लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम के ऊपर रखते हैं तो इससे आपको नकारात्मक चीजों को ढेर मिलेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आप पैसों के साथ तो प्रेम करें लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा और नकारात्मक व्यवहार करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंधों, स्वास्थ्य, सुख शांति और आर्थिक स्थिति में नकारात्मकता के द्वार खुल जाएंगे। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें
कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर देना लेना है जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। चार्ल्स हैनल नवविचारवादी लेखक, आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया गया कि आप पैसों की कमी से कष्ट उठाएं, क्योंकि कष्ट से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य ये है कि जब आप प्रेम के सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। यहाँ तक समझ लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि प्रेम ही है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा सकता है। कभी भी धन हमारा गोल नहीं होता। देखो हमारी लाइफ में हमें चाहिए क्या होता है, अच्छे रिश्ते, उनके साथ प्यार से रहना। धन हम कमा ही क्यों रहे। आप सोचो, आप धन की गड्डी पर बैठे हुए हो, धन ढेरों धन है आपके पास, एक धन का बड़ा सा पहाड़ है, आप बैठे हुए हो, क्या आप खुश हो जाओगे? एक मैंने मूवी देखी थी, एक ऐसी सर्वाइवल मूवी थी कि जहाँ एक लड़की के पास पैसे से भरा बैग होता है और वो एक जंगल में अकेली होती है। तो उसे भूख लग रही होती है, उसने एक मछली पकड़ी होती है, उसे खाना बनाने के लिए समझ में नहीं क्या रहा, क्या करूं क्या करूं। वो पैसों को जला जला के खाना पकाती है और वो खाना पका के खाती है, और वो देख रही थी कि मैं अपने हाथ से ये $100 बिल को जला रही हूँ। पैसों को जला करके वो गर्मी ले रही थी, पैसों को जलाकर वो खाना खा रही थी। तो इस पिक्चर से हमने, मतलब उस समय हमने क्या देखा कि पैसे से ऊपर भी कोई चीज होती है। मेन एम पैसा नहीं है। आपके पास करोड़ों होना, अगर आपके साथ कोई मीठा बोलने वाला नहीं है, आपको समझने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो पैसे बेमतलब हो जाते हैं। अगर आपके पास सुख नहीं है, पैसों से ही सब सुख आता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वो सुख ही नहीं मिल रहा तो पैसा हमारे लिए यूजफुल नहीं हो जाता। कितने लोग देखते हैं ना, मतलब डेथ बेड पे रहते हैं, पूरा पैसा दान करके चले जाते हैं, कहते हैं क्या काम का, सुख ही नहीं मिला। पैसा तो बहुत आया लेकिन सुख ही नहीं मिला। तो हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए ना, धन सिर्फ एक साधन है, एक टूल है। वो हमारा पर्पस नहीं है, हमारा गोल नहीं है, वो एक टूल है जो हमारी प्रिय चीजों को हमारे पास ला सकता है। तो कभी भी आपका बच्चा कह रहा है या हस्बैंड कह रहा है ना, मुझे इतनी महंगी वाली घड़ी चाहिए, इतना महंगा वाला केक खाना है, 5 स्टार में खाना खाना है, तो उससे मत कहो कि महंगा है। क्योंकि पैसा जमा करना हमारा एम नहीं है, हमारा एम तो है उसकी खुशी। अरे दुनिया में आए अगर उस चीज का मजा ही नहीं लिया जो चाहते हैं, तो फिर क्या ही मतलब उस पैसे का जो मैंने कमाया। तो अगर आप खुश रहना सीख जाओगे ना, जो मन चाही चीजें उनको, मतलब आपका मन हो रहा है कुछ करने का कि ये वाली ड्रेस ले लूं, ये वाली पानी पूरी खा लूं, इस होटल में चले जाऊं, यहाँ घूम के आ जाओ, और अगर आप वो कर ही नहीं पा रहे हो तो सारा कमाया हुआ धन आपका वेस्ट हो गया ना, अगर आप अपने आपको सुख नहीं दे पा रहे हो। तो आपको क्या करना है ना, जब भी आपको पैसा है ना आपके पास, उस पैसे से आप अपने लिए प्रेम कितना ले सकते हो। तो भगवान आपको प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा दे देगा। तो मैं प्रेम देना सीख जाऊं अपने लव्ड वंस को, अच्छे अच्छे गिफ्ट देना सीख जाऊं, उनकी मनपसंद की अच्छी अच्छी कीमती चीजें लेकर देना सीख जाऊं, मैं खुद को प्यार करना सीख जाऊं, तो मेरा धन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। तो प्रेम के आकर्षण की शक्ति के साथ आपकी मनचाही चीज आपके तक पहुंचने के अनगिनत तरीके हैं। आप प्यार करना तो सीखो, अपना वाला घर, अपनी वाली लाइफस्टाइल, अपने वाले कपड़े, अपने वाले लोगों के साथ जैसा आप जीवन जीना चाह रहे हैं वैसा जीवन, उसकी कल्पना करें। पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। भगवान के पास हजारों करोड़ों तरीके हैं। आप प्यार तो करो अपनी लाइफ से। यार ऐसी लाइफ डिजर्व करती हूँ मैं, ऐसा चाहती हूँ मैं। तो पूरा गोल है ना, खुश रहने का है, ग्रेटिट्यूड में रहने का है, एप्रिसिएशन में रहने का है, हैप्पीनेस में रहने का है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो खुद ब खुद आएगा। तो यस, इसी में ही उसने बोला कि एक उसकी बहन के पास ऐसी सिचुएशन आई कि उसको क्या कार न्यू होके मिली। तो क्यों मिली? क्योंकि उसने दूसरे की खुशी में बहुत खुशी दिखाई। तो जब उसकी बहन ने कार खरीदी तो वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश, वाह 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 क्या कार है। और जब मैं दूसरों की खुशी में खुश होती हूँ तो मेरे पास वो खुशी भर भर के आती है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया। और मतलब आप अपने प्रेम की शक्ति से ही सारी मनचाही चीजों को अपने पास आदर्श तरीके से पहुंचा सकते हो।
तो आपको ये मानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि पैसा अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट आपकी मनचाही चीज है जिससे आप प्यार करते हैं, आपकी इच्छा है, और वो ही आपका एकमात्र लक्ष्य है। पैसा आपका लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है। तो आपको उस चीज की खुशी की कल्पना करनी है, जिससे आप उस चीज की कल्पना करनी है जिससे आप उस पैसे से खरीद सकते हो, उस खुशी को अपने जीवन में ला सकते हो, और पैसा आपके पास अनगिनत तरीकों से आ जाएगा। तो आप कल्पना करें, जैसा वाला संगीत सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो अभिनय करना चाहते हैं, जो खेल खेलना चाहते हैं, जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, सुंदर कपड़े या उपकरण खरीदना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको पसंद है ना, आप उन चीजों की कल्पना करें, उसको विजुअलाइज करें, उसमें अपनी खुशी को विजुअलाइज करें कि ये मेरे पास आ गया है तो कितना मजा आ रहा है। फिर अपने आप पैसा उसके लिए अरेंज करके दे देगा यूनिवर्स आपको। और प्रेम ही सबसे ऊपर है, प्रेम की भावना ही है जो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा सुख, ज्यादा सब कुछ ज्यादा लाके देती है जीवन में। तो आपको प्रेम ही करना है। अगर आपने प्रेम को नहीं किया है, प्रेम दिया नहीं है खुद को, दूसरों को, उसकी अवहेलना की है, तो उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो यस, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस ज्यादा है, मतलब आपने प्रेम नहीं दिया है। अगर आप प्रेम दे रहे हो तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जितना जितना आप प्रेम देते हो उतना ज्यादा आपको मिलेगा, और यही एकमात्र तरीका है खुद को लबालब खुशियों से भरने का। तो यस, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा अगर आप प्रेम कर रहे हो। प्रेम को सबसे ऊपर रखना है, तभी पैसा हमारे पास अपने आप खुद ब खुद चिपक के आएगा, हम मनी मैग्नेट बन जाएंगे। तो ये हम मनी इसी। इज जस्ट अ मीडियम। वो मेरे ड्रीम को बस एक मीडियम है, वहां तक ले जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतने अच्छे चैप्टर के लिए। Thank you so और much. यहीं Thank पे you. इस सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।